स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज जी का जयंती समारोह जो राज्य स्तर पर जो है 26 अक्टूबर 2025 रविवार को हिसार में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री माननीय रणबीर सिंह गंगवा वो रहने वाले हैं। इसका निमंत्रण देने के लिए समस्त नामदेव सभा के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सतवीर वर्मा जी, वो सढौरा पहुँचे। मदन लाल जी जो दर्जी हैं उनके निवास स्थान पर आए और नामदेव समाज के काफ़ी लोग वहाँ पर उपस्थित रहे। उन्होंने संबोधित किया और जयंती समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लेने की उन्होंने अपील की। तो क्या कुछ उन्होंने अपने समाज के लोगों के साथ बातचीत की और फिर बाद में हमारे साथ पत्रकार वार्ता करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाएंगे। जब से हरियाणा प्रदेश बना है, विशेषकर हमारे सीपी दर्जी समाज का कोई भी सदस्य मेंबर पंचायत या नगर पालिका पार्षद तो बने हैं, लेकिन उसके बाद में राजनीतिक रूप में हमारी हिस्सेदारी काम के बराबर है। जबकि वोट हमारे सारे के सारे हम किसी दल को देते हैं, हमारे वोट से उनको सरकार बनती है। और जैसे मैंने आज कहा, आज भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की है, स्टेट की है, उसमें इस समाज का अहम रोल है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, संगठन से, सरकार से हमारी यही है कि जहां हम इकट्ठा होने का काम करेंगे, जो भी हमारी साझी कोई समस्या है, जो हमारी साझी कोई बात है, उस पर सरकार अमल करे। और वो भी जिस प्रकार से और छत्तीस बिरादरी को सरकार सम्मान दे रही है, इस नामदेव समाज को, छिपा समाज को, दर्जी समाज को देने का काम करें। तो इसके लिए हमने 26 अक्टूबर प्रातः 9 बजे जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम है, जिसके अंदर 2500 कुर्सियां फिक्स हैं। तो उसमें हमने नामदेव जयंती मनाने का निर्णय लिया है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं देश के अंदर जो लगातार दूसरी बार अपने निवास स्थान पर नामदेव महाराज की जो आराध्य देव हमारे, उसकी जयंती मना रहे हैं। पिछली बार भी बड़े सम्मान के साथ हमने काम किया था, अब की बार भी उन्होंने हमारे साथ मनाने का निर्णय लिया है। लेकिन वो तो कुछ व्यस्तताएं होने के कारण, प्रोग्राम हिसार होने के कारण हमने अभी चेंज किया है, हिसार में रखा है। तो मैं तो इसी का निमंत्रण लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो मुझे यहाँ पता चला कि आपके यहाँ सढौरा में भी आपके लगभग कोई 40-50 के करीब घर है। तो इस बहाने मैं समाज के साथियों से मिल भी लिया, मैंने अपना निमंत्रण भी दिया है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि सारे के सारे साथी इकट्ठे होकर गुरु जी नामदेव जी के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करने करेंगे। इसके साथ साथ में जो हमारी सांझी एक सोच है, उसको लेकर भी हम एक प्लेटफॉर्म इकट्ठे होंगे। हमारा सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में और आर्थिक रूप में हमारा जो रिश्ता है आपस का, सरकार के सम्मुख में हमारा बढ़ेगा। तो मैं इसी अपील के साथ हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज किस निमित्त सढौरा आपका आगमन हुआ, इस बारे में आप जानकारी दें शर्मा जी। सबसे पहले मैं आपके सभी चैनल के सदस्यों का विशेष रूप से स्वागत करूंगा। देखिए, मैं सतवीर वर्मा जी पूर्व चेयरमैन, वर्तमान अध्यक्ष नामदेव सभा, यहाँ 26 अक्टूबर को जो हिसार के अंदर नामदेव जयंती प्रदेश स्तर पर मनाई जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी होंगे और विशेष अतिथि के रूप में कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा जी होंगे। जी। तो हिसार के अंदर पूरे समाज, हरियाणा का नामदेव जितनी भी हमारी सभा है उसका डेलीगेट्स वहाँ बुलाया गया है। और हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर हमने मिलके नामदेव जयंती मनाने का काम किया था, जबकि अब की बार भी समाज जहां इकट्ठा होगा वहां समाज की कुछ समस्याएं हैं। बिल्कुल। समाज को सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में और आर्थिक रूप में किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, वहां हम बैठ के अपने विचार साझा करने का काम करेंगे। और जो सरकार से जो मदद हमें चाहिए, हम सरकार के सम्मुख रखेंगे। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आर्थिक रूप से हमें 52 लाख रुपए देने का काम किया था,
जो हमने विभिन्न हमारी जो धर्मशालाएं हैं उनमें बांटने का काम किया। इसके साथ साथ मैंने एक और रखा था कि जिस प्रकार से दूसरे समाज के जो आराध्य और जो बहुत ही सम्मानित सदस्य रहे हैं उनके नाम पर किसी बड़े सरकारी संस्थान का नाम रखा गया। हम चाहते हैं कि नामदेव जी के नाम का भी होना चाहिए। इसके साथ साथ में हमने एक और निर्णय लिया है कि जिस शहर के अंदर कोई जिला लेवल पे कोई जगह नहीं है, सरकार जगह मुहैया कराने का काम करे और जगह हमारी जगह है, धर्मशालाएं हैं, उसमें हमें आर्थिक अनुदान देने का काम करें। लास्ट मांग और हमारी एक और है कि जिस प्रकार से ये समाज का पैतृक धंधा सिलाई कढ़ाई और बुनाई का है, आजकल लुप्त होता जा रहा है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से माटी कला बोर्ड, केश कला बोर्ड और विश्वकर्मा बोर्ड और स्वर्णकार बोर्ड बनने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि सिलाई कढ़ाई कला बोर्ड का भी निर्माण हो, जिससे कि जो हमारा पैतृक जो धंधा है सिलाई कढ़ाई बुनाई है उसको थोड़ा सा संभाला जाए और लोगों की आजीविका में इसका सरकार की तरफ से बहुत बड़ा लाभ मेरे सम्मानित सदस्यों को मिले। इसी मिशन को लेके आज मैं आपके सढौरा में आया हूँ। मेरे समाज के सम्मानित साथी यहाँ बैठे हैं। मैंने इनके सम्मुख ये मेरी अपील रखी है कि आप वहाँ आए, आपका स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मिलके गुरु नामदेव जी की जो जन्म जयंती है वो मनाने का काम करें। तो क्या सा उत्साह आपको दे, अब सारे हरियाणा में घूम रहे होंगे इस कार्यक्रम को लेकर, तो क्या सा उत्साह समाज के लोगों के बीच में है? मान्यवर, ये आज मेरा लास्ट डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर है। सभी डिस्ट्रिक्ट में बहुत उत्साह है क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने नामदेव जयंती माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान कबीरपुर में मनाने का काम किया था, उसमें 1160 आदमियों का तो रजिस्ट्रेशन था, लेकिन अब वो खुले में है। तो जिस प्रकार से जोश मुझे लोगों की तरफ से देखने को मिला, मैं ये मान के चलता हूँ कम से कम भी 4-4.5 हज़ार मेरे नामदेव समाज के साथी वहाँ पहुँचेंगे और मिलके हम गुरु नामदेव जी का जयकारा लगाने का काम करेंगे। और जो पीछे जो समाज की जो सरकार ने जो मदद करने का काम किया उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अभी आपने कहा कि सरकार ने कुछ मदद की, तो ऐसी कैसी कोई मदद जो बताना चाहेंगे जिसके लिए आप वहाँ पर धन्यवाद भी करेंगे? उसका धन्यवाद हम इसलिए करेंगे, जिस प्रकार से हम अनुदान के रूप में 52 लाख रुपए देने का काम किया उसके लिए करेंगे। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ घोषणा की थी कि आपके समाज का भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार में बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम आपके सम्मानित सदस्यों के जो पार्टी के विशेष कार्यकर्ता उनको मैं सरकार में भी और संगठन भी जगह देने का काम करेंगे। आज मेरे पास में बैठे हैं कृष्ण रोहिला जी, इनको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अभी मेंबर बनाया गया है। हम इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। जी जी जी, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस आयोजन के लिए। थैंक यू सर। तो आपने श्री सतवीर वर्मा जो कि अध्यक्ष हैं नामदेव सभा के, पूर्व चेयरमैन रहे, तो उन्होंने संत नामदेव जयंती जो प्रदेश स्तर पर हिसार में मनाई जा रही है उसका निमंत्रण दिया। साथ में श्री कृष्ण कुमार रोहिला जी जो जींद से हैं और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सामान्य सदस्य भी हैं, वो भी आए हुए थे। उन्होंने भी जितने अपने समाज के लोग थे उनको इस रैली में, इस समारोह में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और कहा कि हमारे इष्ट देव संत नामदेव जी की जयंती समारोह में आप सभी को शामिल होना चाहिए। तो सढौरा के स्थानीय समाज के लोग हैं उन्होंने बड़ा उत्साह दिखाया और कहा कि भारी संख्या में हम वहां पर कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।